रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, इसके बारे में मुझे दिखाना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम particular angle means 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। इसी के बारे में इसमें दिखाना है। तो सबसे पहला चीज ये है कि हम निकालते पहला एंगल at 45 degree, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा वो दिखाना है। तो सबसे पहले चीज है कि ट्रायंगल ABCR राइट एंगल triangle where angle B equal to 90 degree and angle A equal to 45 degree। क्योंकि एंगल हम 45 पे निकाल रहे हैं तो एंगल A हो जाएगा 45 डिग्री। We already know कि sum of the three angles of a triangle is 180 degree and the two angles are given, one is 90 and second one is 45 degree. So clearly angle C should be 45 degree। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं हम। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A 45 डिग्री, ये 45 है और ये भी 45, तो 45 डिग्री एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। उसी के प्रोस्पेक्ट में हम वैल्यू इवेलुएट कर रहे हैं। तो एंगल C के बिहाफ पे मेरा सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, P होगा और एंगल के साथ जो एसोसिएट बेस है वो B होगा और ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एंगल अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों एंगल सेम है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो उसके बिहाफ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C है इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इन ट्रायंगल ABC। इसी के बिहाफ पे एंगल A के सामने वाला साइड क्या है, BC इक्वल टू, और एंगल C के सामने वाला साइड क्या है, AB। इसका मतलब ये हो गया AB इक्वल टू BC। अब हाइपोटेनस जो AC है, AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर दोनों क्या है, बराबर है। तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर, 2AB का स्क्वायर हो गया। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 AB और √2 BC, क्योंकि AB और BC क्या है, दोनों बराबर है। तो अब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन BC। तो AB क्या गिवन है हमारा, AB को हमने AB अपॉन AC
तो ए बी अपन ए सी क्या गिवन है, √2 बी सी, √2 ए बी, 1/√2 हो गया। sin 45 का वैल्यू हमने निकाल लिया 145, ये 1/√2। तो sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 जैसा कि हमारा निकल आया। उसी तरह हम cos का निकालते हैं, cos का निकालते हैं, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, BC हाइपोटेन्यूज क्या है, AC इक्वल टू √2 BC 1/√2, ये भी निकला। उसी तरह tan का निकालते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसका साइड का रेशियो होता है AB अपॉन BC, और AB और BC क्या दोनों बराबर है, इससे AB अपॉन AB, BC के जगह AB पुट कर दिया तो 1 आ गया। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। और cos 45 का वैल्यू 1/√2 हुआ। इसी के प्रोस्टेट में हम cosec 45 डिग्री का निकालते हैं। cosec 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स होता है तो √2, क्योंकि 1/sin थीटा होता है ना, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। उससे भी यहाँ पे क्या हो गया, 1/√2 हो गया। sec 45 डिग्री इक्वल टू हो जाता है √2, और cos 45 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 1, क्योंकि 1/10 थीटा, 10 45 1/10 45, 1/10 45 कितना होता है, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया आपका एंगल है 45 डिग्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। दूसरा हम दिखाना चाह रहे हैं 60 डिग्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे दिखाएंगे। सिर्फ इतना मिटाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, मिटा दें। इसमें हम क्या करेंगे, ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, जिसका तीनों साइड क्या है, इक्वल हो। ABC ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे ए ट्रायंगल ABC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री।
दूसरा चीज है ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर टू BC है एट पॉइंट D। तो उसके हिसाब से एंगल ATB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल भी कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो उसी के बिहार पे सपोज AC इक्वल टू A यूनिट, AB BC और CA इक्वल टू A यूनिट। लेंथ हो गया A यूनिट और परपेंडिकुलर है तो BD अपॉन BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाई 2 A अपॉन 2। परपेंडिकुलर है और सब सारा साइड इक्वल है, इसी वजह से ये इक्वली डिवाइड होगा। ये मीडियन AD मीडियन होगा ट्रायंगल का, जो दोनों इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा DC इक्वल टू A बाई 2 और AB BC CA कितना A यूनिट। तब हम ये निकालना चाहेंगे AD A, जैसा कि अब ट्रायंगल ABDR D is right angle ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जहां पे एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D हो गया 90 डिग्री। तो वैसे केस में AB का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB कितना गिवन है A है तो A स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है AD गिवन नहीं है तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो BD कितना है A बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 4 A स्क्वायर। AD इक्वल टू हो जाएगा √3 बाई 2A। तो AD हमारा कितना निकला √3 बाई 2A। यहां से यहां तक हो गया A बाई 2 और यहां से यहां तक हो गया A बाई 2। ये साइड ये हुआ, ये साइड ये हुआ। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। 10 sin 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना 60 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी एंगल क्या है 60 डिग्री। sin 60 डिग्री मीन्स sin B। sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है P अपॉन H। तो P हमारा क्या है AD अपॉन AB। AD क्या है √3 बाई 2 अपॉन AB क्या है A है तो √3 बाई 2 हो गया। sin 60 का भी तो हो गया √3 बाई 2। उसी तरह हम निकालते हैं cos 60 डिग्री का। cos 60 का B अपॉन H होता है तो क्या है BD अपॉन हाइपोटेनस का AB
बी डी कितना दे रखा है 1/a/2 और अपन ए। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। उसी तरह हम tan 60 का वैल्यू निकालते हैं। tan 60 का वैल्यू जब हम निकाले तो क्या आ रहा है हमारा AD/BD AD है √3/2a और BD है a/2 तो ये हो जाता है कट उठ कर √3 हो जाता है। उसी के बिहार पे जब हम निकालेंगे साइन थीटा के का रिवर्स होगा कॉसिक थीटा। तो कॉसिक 60 डिग्री इक्वल टू क्या 1/sin थीटा। तो कॉसिक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/sin थीटा। तो 2/√3 सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/cos थीटा 2 cot 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। तो 1/√3 ये हमारा किसके प्रोस्पेक्ट में होगा 60 डिग्री के प्रोस्पेक्ट में होगा। ABC या इक्विलेटरल ट्रायंगल उसी के भी आप sin 60 cos 60 tan 60 cos 60 60 और cos 60 का वैल्यू निकला है। अब हम देखना चाहते हैं इसी को tan 30 के प्रोस्पेक्ट में ये 30 डिग्री के एंगल के प्रोस्पेक्ट में रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हम देखना चाह रहे हैं एट एंगल 30 डिग्री। तो पहला वाला जो था एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के प्रोस्पेक्ट में सारा लिखा गया था। अब हम 30 डिग्री के प्रोस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। तो अब हम 30 डिग्री के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे कुछ नहीं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बाकी सारा कुछ यही रहेगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स एंगल GAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के प्रोस्पेक्ट में लिखना है। ABC या इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सारा कुछ है। एंगल ABC 60 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर टू BC AD भी ये सारा कुछ है। अब दूसरा है कि अब हमको ये सारा एडिटिव रहेगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा एंगल दी तो 90 मगर हमको एंगल इसके प्रोपोर्शनल BAD के इक्वल टू 30 डिग्री इसके प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा P कहलाएगा। तो अब इस प्रोस्पेक्ट में BD क्या हो जाता है परपेंडिकुलर BD हो गया परपेंडिकुलर हो गया AD हो गया बेस हुआ और AB हाइपोटेनस होता है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन
ए बी, बी डी क्या गिवन है a/2 और ए बी क्या है a है, इक्वल टू 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना निकला 1/2 निकला। उसी तरह cos 30 का वैल्यू निकालते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है एडी, एडी बेस है, अपन परपेंडिकुलर क्या है ए बी। एडी का वैल्यू कितना है √3/2 ए, और ए बी क्या है ए है, तो √3/2 कॉस हो गया। अब उसके हिसाब से tan 30 का वैल्यू निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी अपॉन बेस है एडी, परपेंडिकुलर बी डी, बी डी का वैल्यू दे रखा है a/2 और परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना हो गया √3/2 टू ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। उसी के प्रोस्पेक्ट में अदर वैल्यू cosec 30 डिग्री 1/sin होता है, इसलिए ये हो गया 2 sec 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा cos का रिवर्स होता है, इसे 2/√3 और cot 30 इक्वल टू हो जाता है 1/10 तो √3। अदर वैल्यू sin 0, अदर वैल्यू sin 0 पे, sin 0 का वैल्यू होता है 0, cos 0 का वैल्यू cos 0 डिग्री 0 का वैल्यू होता है 1, tan 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। साइन 0 cos 0 और tan 0 हो गया। उसी के बिहार पे हम जाते हैं, हम करते हैं cosec 0 इक्वल टू अनडिफाइंड इंफिनिटी को बोलते हैं, और उसके बाद sec 0 इक्वल टू हो जाता है 1, cot 0 इक्वल टू इंफिनिटी। उसी तरह हम sin 90 का करते हैं, sin 90 1, cos 90 का वैल्यू 0, tan 90 इक्वल टू इंफिनिटी। उसी तरह cosec 90 1, cot 90 equal to 0. Thank you for watching this video. Thanks.